जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार महिष्मती राज्य में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन राजा बहुत धर्मनिष्ठ था, धर्म पे चलने वाला था और प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। लेकिन राजा के कोई भी पुत्र नहीं था, जिससे राजा हमेशा परेशान रहता था। तो प्रजा ने जब राजा को परेशान देखा तो एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का धन गलत तरीके से नहीं लिया, कभी मैंने ब्राह्मणों का द्रोह नहीं किया, तो फिर मुझे क्या, मेरे से ऐसा पाप कर्म हुआ है कि मुझे पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो रही। तो प्रजा ने कहीं ना कहीं राजा के दुख को देख करके फिर उस सुपात्र की खोज शुरू की, जिसके द्वारा पता लगाया जा सके कि राजा से क्या पाप कर्म हुआ है और उसका निवारण कैसे होगा। तो वन में भटकते हुए फिर मंत्री सभासदों को लोमश ऋषि मिले, जो कहीं ना कहीं जिनका कल्प बीतने पर एक रोम या एक बाल ही गिरता है। फिर उन्होंने अपने ध्यान से देखा कि एक बार ये पिछले जन्म में निर्धन वैश्य था, महीजीत नाम का राजा, और एक बार 2 दिन तक भूखे रहने पर ये जो है एक कुएं पर से शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को एक नई ब्याही हुई गऊ को पानी पीने से इसने हटाया था और खुद पानी पीने लगा। अब 2 दिन भूखा रहा तो उसके एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्यपाठ मिला और गऊ को भगाने के प्रभाव से इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उन्होंने उपाय बताया। तो महाराज मंत्री सभा से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो लोमश ऋषि ने बताया कि आप शुक्ल पक्ष श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए और फिर फल कहीं ना कहीं रात को जागरण करके फिर राजा को समर्पित कर दीजिए, तो ऐसे आपके राज्य को राजकुमार की प्राप्ति होगी। तो सबने वैसा ही किया। सभी ने सम्मिलित होकर के इस शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन पारण करके द्वादशी में रात को जागरण करके राजा को पूरा पूरा फल समर्पित कर दिया, जिसके द्वारा फिर रानी को गर्भ की प्राप्ति हुई और राज्य को राजकुमार मिल गया। राजा भी प्रसन्न हो गया, जो कहीं ना कहीं अपना इहलोक परलोक को भ्रष्ट मानता था पुत्र के बिना, और राज्य को भी उनका राजकुमार मिल गया, तो सभी प्रसन्न हो गए। तो ये था मित्रों शुक्ल पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की एकादशी तिथि का महात्म्य। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। भगवान ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा से इस महान व्रत को कीजिए। लेकिन यदि व्रत नहीं भी करें तो चावल का निषेध करें, क्योंकि आज के दिन चावल खाना जो है वो वर्जित बताया गया। और कहीं ना कहीं इस महापर्व को ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करके, राधा रानी जी का नाम संकीर्तन करके कहीं ना कहीं आप जो है मनाइए, और ठाकुर जी की असीम कृपा, राधा रानी जी की असीम कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस कथा को कहीं ना कहीं भाव से, समर्पण से श्रवण करके आप ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करके, राधा रानी जी के चरणों का ध्यान करके इस महापर्व को मनाइए। तब तक के लिए सभी बंधुओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप